वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस एक्सरसाइज में 7.3 एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर सोल्व करने वाले हैं 13th। इससे पिछली सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोगों को उन सभी वीडियोस को ओपन कर कर जरूर देखना है और साथ में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है हमारी इन सभी वीडियोज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 13th फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स। एक्सरसाइज है 7.3। ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज इंटेग्रल इज इक्वल्स टू द cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो यहां पर हमें फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा cos 2a का। ठीक है, हमने cos 2a का फॉर्मूला पिछले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमें डिवाइड में भी कोज ही चाहिए, तो मैं इसकी कोज वाली फॉर्म ही यूज़ करूँगा। आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद किया होगा कि 1 + cos 2a इज इक्वल्स टू द 2 cos स्क्वायर। यहाँ पर हो जाता है हाफ एंगल cos a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सोल्व कर लें cos 2a को, देन इट बिकम्स cos 2a इज इक्वल्स टू द 2 cos स्क्वायर a माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि हमारे पास ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम आ जाए तो इनकी सोल्विंग हो सके। ठीक है, सो नाउ इंटेग्रल बिकम्स cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसकी जगह पर। अब यहाँ पर भी करते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसकी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे देन 1 के साथ हो जाएगा सोल्व 1। तो ये जो दो टर्म्स होंगी इनमें से 2 आएगा बाहर। सो यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और डिवाइड में आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, सो नाउ अब ये इंटेग्रल हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर इजी बन चुका है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से सुन लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी, फैक्टराइजेशन हो रही है इसकी, a प्लस बी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इजी सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके साथ क्या होगा कि हम टर्म है वो यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगी। सो दिस टर्म इज, ये इसके साथ हो जाएगी सोल्व। सो ओनली इंटेग्रल में क्या रह जाएगा, ओनली द cos x प्लस cos अल्फा। ठीक है, अब इसका हमें सिर्फ इंटेग्रल सोल्व करना है। इसका आपको अब ध्यान से करना होगा। cos x का इंटेग्रल सिंपली sin x और cos अल्फा दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसका इंटेग्रल के साथ इसके साथ आ जाएगी x। जैसे कि 2 का इंटेग्रल होता है 2x, 4 का 4x, ऐसे ही cos अल्फा के साथ लगेगी x cos अल्फा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस स्टेप का एक आपको यहाँ पर ख्याल रखना है और एक यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है और एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई हुआ था, सिंपल फॉर्मूला फैक्टराइजेशन का। ठीक है, इसके बाद है अगली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं 14th। प्लीज़ आपको सभी प्रॉब्लम्स को पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना हो फिर आपको यहाँ पर वीडियो का यूज़ करना है, उसमें से आप लोगों को सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और एनसीईआरटी में से आपको कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और इंटीग्रेशन एंड मैथमेटिक्स बहुत ही हमारे लिए इजी होता है अगर आप लोग डेली रूटीन में इसे फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल इजी है ये काम। ठीक है, जस्ट आपको सिंपल बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 14th प्रॉब्लम को। सो नाउ यहाँ पर भी हमारे पास है cos x माइनस sin x ऊपर और डिवाइड में है 1 प्लस sin 2x। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक और न्यू फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या था कि अगर मैं डिनोमिनेटर को कुछ भी अज्यूम करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव हम ऊपर बना सकते हैं, बट इसका डेरिवेटिव ये बिल्कुल नहीं बन रहा, तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें इसकी फॉर्म को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना होगा। तो इस स्टेप को आप लोगों ने ध्यान से समझना है। ये आपका इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सभी में फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, इससे हाफ एंगल, ठीक है, 2x से हाफ आ जाएगा x, तो 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा,
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो सकता है, 1 की जगह पर हमने क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन 2x का फार्मूला लगा दें, वो क्या होता है 2 साइन ए कोस बी, कोस ए यानी कि 2 साइन एक्स हाफ एंगल करेंगे इनटू कोस एक्स। ठीक है, सो ये हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म का बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया तैयार। देखिए ध्यान से, दिस इज द ए स्क्वायर, दिस इज द बी स्क्वायर, दिस इज द 2ab। तो मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू द ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो मतलब 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे अगर ये फॉर्म किसी भी सम में यूज होगी तो मैं इसे डायरेक्टली यूज करूंगा, प्लीज इसे सोल्व करना सीख लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ यूजिंग दिस इन द इंटेग्रल, आवर इंटेग्रल बिकम्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है इसके साथ। सो नाउ इसे अब हम अज्यूम करेंगे और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सो पुट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, बाहर आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू द डी वाई। अब इसको ध्यान से देखिए, कोस एक्स है पॉजिटिव, कोस एक्स है पॉजिटिव, साइन के आगे है माइनस, साइन के आगे है माइनस, सो दिस टर्म इज द सेम एज द डी वाई। सो हमारा इंटेग्रल यहाँ से चेंज होकर इसकी पूरे की जगह पर क्या बन जाएगा, डी वाई। ठीक है, ये पूरी वैल्यू डी वाई और डिवाइड में हमने इसे क्या अज्यूम किया है, वाई, सो दिस बिकम्स द वाई स्क्वायर। सो दिस बिकम्स द वाई रेज टू पावर माइनस 2 डी वाई। अब आपको इसका इंटेग्रल करना है, सिंपल सा पावर फार्मूला अप्लाई होगा। सो इंटेग्रल इज इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर -1 ओवर -1 प्लस सी, इसमें ऐड किया है 1, तो अब हमें y की वैल्यू यूज़ कर देनी है। ये पावर हटाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगी। y की वैल्यू है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, सो कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट आपके लिए ये कुछ न्यू फॉर्मूलास यूज़ हो रहे हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। अगर आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर अच्छे से सोल्व किया होगा तो ये भी आपके लिए बहुत ही इजी है। अदरवाइज़ अगर आपने वो सभी चैप्टर्स में ध्यान नहीं दिया तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 15th प्रॉब्लम पर। दिस इज द 15th प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनमें हमें पहले सोचना पड़ता है कि हम इसकी स्टार्टिंग में ही क्या करें। इंटेग्रल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छे से, मतलब आपकी स्टार्टिंग सही डायरेक्शन में हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर ईजिली सोल्व हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर होता सेकेंड का स्क्वायर तो बहुत ईजी था सम, मैं इसे अज्यूम करता क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर, बट हमारे पास ओनली सेकेंड है, स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या सोचा, tan के 2 पार्ट करते हैं, tan स्क्वायर अलग, ठीक है, और इसकी एक पावर इसके साथ यूज कर लेते हैं, सेकेंड 2x इंटू tan 2x। ठीक है, अब ये जो है ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड x। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज करते हैं इनटू द सेकेंड एक्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा इंटेग्रल क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, और ये क्या है साथ में यहाँ पर सेकेंड 2x इंटू tan 2x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अब हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो इससे पहले प्रॉब्लम्स थी उनसे कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बट इसकी हमारी स्टार्टिंग अच्छे से हो गई है, अब ये यहाँ पर ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आगे इसमें क्या यूज़ करना होगा कि अब हमें इसे t अज्यूम करना है ताकि इसका डेरिवेटिव साथ में रिप्लेस हो जाए। तो अब मैं इसको t पुट कर दूंगा, ओनली सेकेंड एक्स को,
क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ में है। सो पुट secant 2x इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग secant का डेरिवेटिव secant 2x इंटू tan 2x, और साथ में चेन रूल के कारण 2x का डेरिवेटिव आएगा बाहर 2, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। तो 2 चला जाएगा उस तरफ, वो तो हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट बना लेंगे। सो अवर इंटेग्रल बिकम्स, इसकी वैल्यू है t, सो टी स्क्वायर माइनस 1, इसकी पूरी टर्म की क्या वैल्यू बनेगी, dt बाई 2। सो dt अपॉन 2 है वो मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा आपको इंटेग्रल सोल्व कर देना है। सो 1/2 इसका इंटेग्रल क्या बनेगा, पावर फार्मूला t³/3 माइनस टी प्लस सी। अब आपको लास्ट में t की वैल्यू यानी कि secant 2x को यूज़ कर लेना है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1/2 secant³ secant³ 2x, ठीक है। जो एंगल है वो तो वही रहेगा, माइनस secant 2x प्लस सी। ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो हमने t की वैल्यू यहाँ पर सिंपली यूज़ कर ली है। तो ऐसे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, काफ़ी सिंपल है। स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर सही डायरेक्शन में हो जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे सम में इसकी फॉर्म को इस तरह से मुझे बनाना है। तो यहाँ तक अगर आपकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूशन हो सके और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए इंटेग्रल, तो काफ़ी इजी है, ठीक है। आप जितनी प्रॉब्लम्स ऐसी सोल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको इसमें बार बार यही बात बताता हूँ कि पहले आपको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, अगर ना हो पाए तो आपको आंसर को यहाँ से देखना है, ओके। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan रेज टू पावर 4। तो हम इसी एक्सरसाइज में sin रेज टू पावर 4, cos रेज पावर 4, अब उसके बाद आ गया है tan रेज टू पावर 4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो फिर से वही बात है कि हमें इसकी कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन हो सके, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे करते हैं, हम इसको बना लेते हैं tan स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको हम दो पार्ट्स में अलग अलग यहाँ पर लिखते हैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ इनटू, फॉर्मूला हमने यहीं पर यूज़ किया था, tan की जगह पर secant स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। सो secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। सो हम अब इसको इसके साथ एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। सो एक हमारा यहाँ से बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू द secant स्क्वायर एक्स, और दूसरा इंटेग्रल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ द माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल हमने ऑलरेडी ही सोल्व किया हुआ है, ठीक है, पिछली प्रॉब्लम्स में भी, और इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स इंटू secant स्क्वायर एक्स dx, और इसकी जगह पर हमें फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, secant स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटेग्रल हमारे पास डायरेक्ट नहीं होता, उसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सो नाउ ये इंटेग्रल हमारा डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। इसमें हम tan x को यूज़ करेंगे, मान लीजिए हमने इसे यूज़ किया है y, ठीक है। सो पुट tan x इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ से बन जाएगा इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू द y, इसकी जगह पर आ जाएगा dy, ठीक है। तो आपको हर बार इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसे डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको बार बार आपको रिप्रेजेंट कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा y स्क्वायर डी वाई का इंटेग्रल, इसका तो आप लोग अभी सोल्व कर दें। secant स्क्वायर का इंटेग्रल tan x, 1 का इंटेग्रल x, ठीक है। नाउ y स्क्वायर का इंटेग्रल y³/3 माइनस, इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, tan x प्लस x प्लस c। अभी एक इंटेग्रल हमारा यहाँ पर होना बाकी था, तो मैं
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एंड में यूज़ करूँगा जब सभी इंटेग्रल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द y दैट इज द tan x. सो दिस गिव्स अस द 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस x प्लस c. ये हमारा सिंपल सा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स, बट फिर से मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ इन्हें खुद सोल्व करने की कोशिश करें। बाद में आपको आंसर को यहाँ से देखना है, कौन से स्टेप में आपकी मिस्टेक होती है, तो ही आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से आएंगी। तो आगे चलते हैं 17th प्रॉब्लम, ठीक है। 17th प्रॉब्लम को स्टार्ट कर आप लोगों को जरूर देखना है साथ साथ में। तो 17th है इंटेग्रल इज इक्वल्स टू द साइन क्यूब एक्स प्लस कोज क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सो अब इसमें हमें फिर से कुछ ऐसी फॉर्म इसकी चेंज करनी होगी जिसके साथ कि हमारी इंटीग्रेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो डिवाइड में जो टर्म है अगर मैं उसको टी पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन बाकी है, ऊपर है 2 टर्म्स, ठीक है, प्लस में, नीचे है ओनली 1 टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई में है इसलिए। तो मैं इसको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर लूँगा। सो डिवाइड करते हैं अलग अलग। सो साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो नाउ डिवाइडेड को सोल्व करें, क्या बनेगा, यहाँ से स्क्वायर, इसमें से क्यूब में से 2 पावर्स हो जाएंगी रिमूव, तो ओनली 1 पावर बचेगी साइन एक्स। तो मैं इस कोस स्क्वायर को ऐसे लिख लेता हूँ कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पर कोस बचेगा ओनली 1, सो कोस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। एक बात का आपको यहाँ पर रखना है ध्यान कि दोबारा से एलसीएम को बिल्कुल नहीं सोल्व कर देना, वो फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन ओवर कोस दैट इज द tan एंड 1 ओवर कोस दैट इज द secant x. 1 ओवर कोस बिकम्स secant x, साइन ओवर कोस बिकम्स tan x. ऐसे ही यहाँ पर 1 ओवर साइन बिकम्स cosecant x एंड कोस ओवर साइन बिकम्स cot x. अब ऐसी फॉर्म्स आ गई हैं जिनके के डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सॉरी यहाँ पर इंटेग्रल्स, तो इसका इंटेग्रल क्या बनेगा secant x और इसका इंटीग्रल क्या बनेगा माइनस कोसेकेंट एक्स, ठीक है। तो ये तो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में ही बेसिक फॉर्मूलाज को रीड किया था, तो यहाँ से आपका इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये। सो इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 18th। स्टेटमेंट है इंटीग्रल इज इक्वल्स टू द कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक फिर से फॉर्मूला यूज होने वाला है जो हमने ऑलरेडी पहले भी यूज किया हुआ है कि 1 माइनस कोस 2a इज इक्वल्स टू द 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, या फिर आप इससे आगे इसे सोल्व कर देख लें। 1 इज इक्वल्स टू द कोस 2a इस तरफ आ गया प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। तो आपको फॉर्मूला सम के आगे जरूर करना है मेंशन, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को फिर ही कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने क्या किया है, ठीक है। सो 1 ओवर कोस इज इक्वल्स टू द सेकेंड स्क्वायर एक्स। सो नाउ इसका इंटीग्रल होता है डायरेक्टली दैट इज द tan x। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, मतलब अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला तो ये आपका सम ओनली 2 और 3 स्टेप्स में हो जाता है। बिल्कुल इजी सी ये प्रॉब्लम है, ठीक है।